सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज फिर एक नई वीडियो के साथ लेकर के आया हूँ। चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट थर्ड। तो इस वीडियो में हम आपको पार्ट थर्ड कराने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि हम जिस चैप्टर को भी लेकर के चलते हैं अपने वीडियोज़ में, हम उसे बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। हम 99% हमारी कोशिश होती है कि उस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए शेष ना रहे, क्योंकि चाहे कोई हमारा फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हो या कोई +2 +1 या और किसी क्लास में कोई पढ़ता हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि आपको पता है इस चैनल से पूरा मैटर एक साथ लेकर के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन फंक्शन का हम कोई एक दो वीडियो डाल दें और फिर नेक्स्ट किसी चैप्टर पर हम चले जाएं। हम इस चैप्टर पर तब तक चलेंगे जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, आपको सारा वीडियो देखना है। पूरा एक बार में नहीं देख सकते तो आप 2 बार में वीडियो देख सकते हो, परंतु आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो अधूरी जानकारी होती है, जो अधूरी नॉलेज होती है, वो किसी भी काम की नहीं होती और उससे हम अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने काम की तरफ। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फंक्शंस। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है और इसमें हम बताने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस आपका क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है फंक्शन की, कैसे सॉल्व किया जाते हैं फंक्शंस के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन आपकी दी हुई है। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स into वाई written as f such that x tends to y is a rule by which each element x belong to x is associated to a unique element y belong to y. We then say that f is a mapping of x into y or f is mapping function of x to y. देखिए, आगे चलते हैं, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ फंक्शंस के डायग्राम पर। यहाँ से आपका क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाएगा फंक्शंस होता क्या है। देखिए, लेट एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 2 3, सेट आपका वाई दिया हुआ है 2 3 4 5 6। लेट एफ बी दी फंक्शन डिफाइंड वाई। F1 आपका 2 दिया हुआ है, F2 4 दिया हुआ है, F3 आपका 6 दिया हुआ है। तो देखिए F1 यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ ले लिया जाएंगे। इसके बाद हम देखिए 2 3 4 6 आपके यहाँ ले लिए जाएंगे। 1 के सामने जो है वो क्या है, 2 है, 2 के सामने 4 है और 3 के सामने क्या है, 6 है। तो जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ से आपको देखिए क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। वी ऑब्जर्व दैट, हम इसका विश्लेषण करते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स, इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है एक्स का, हैज़ एन इमेज इन वाई। तो 1 की जो इमेज है वो 2 है, 2 की जो इमेज है वो 4 है, 3 की जो इमेज है वो 6 है। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ एन इमेज इन वाई। इससे आगे हम चलते हैं। एंड इमेज ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज यूनिक, और सभी की अपनी जो इमेज है वो अलग अलग इमेज हैं, यूनिक इमेज अपनी ये रखते हैं। एफ सच दैट एक्स टेंस टू वाई इज ए फंक्शन। तो फिर क्या होगा, ये एक फंक्शन होगा। फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स, क्या, एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट इमेज इन फंक्शन वाई। तो हर एक एलिमेंट्स की यदि आगे से अपनी अलग अलग आपकी इमेज होंगी तो वो आपका फंक्शन होगा। हम इस फंक्शन को पीछे से नहीं देखते हैं,
फंक्शन को कहाँ से देखा जाता है, आगे से देखा जाता है। कुछ टाइप्स आपकी जो फंक्शंस की आगे मैं आपको बताऊंगा। उन फंक्शनों को कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पीछे से भी देखे जाते हैं, परंतु इसमें जो मेन फंक्शन जो होता है, जब नाम नहीं दिया हुआ होता है तो सभी एलिमेंट्स जो आपके एक्स में होते हैं उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। चलते हैं आगे। देखिए सेकंड उस पर दिया हुआ डायग्राम में क्या दिया हुआ है। सेकंड डायग्राम आपका दिया हुआ है, लेट x इक्वल टू ए बी सी, फिर y इक्वल टू 2 3 4 5 यहाँ लिख चुके हैं हम। फिर देखिए एफ ए 2 दिया हुआ है, एफ बी आपका 4 दिया हुआ है। हेयर एफ इज़ नॉट ए फंक्शन एज सी बिलोंग टू एक्स, सी बिलोंग तो करता है एक्स से, डज नॉट हैव एनी इमेज, परंतु सी की कोई इमेज नहीं है यहाँ पर। यदि सी की कोई इमेज नहीं है तो ये नॉट ए फंक्शन आपका आ जाएगा। भाई यहाँ पर हर एलिमेंट, जैसे ए बी सी है तो सी की भी कोई इमेज होनी चाहिए थी। यदि 3 एलिमेंट्स की अपनी डिफरेंट इमेज होती तो ये आपका फंक्शन होता, अदरवाइज ये आपका फंक्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है देखिए। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल थर्ड में देखना आप, एक्स इक्वल टू ए बी सी आपका दिया हुआ है, वाई जो है आपका उसमें दिया हुआ 2 3 4 5 दिया हुआ है। देखिए एफ ए 2 दिया हुआ है, एफ बी 3 दिया हुआ है, एफ बी फिर ये 4 दिया हुआ है, एफ सी ये आपका 5 दिया हुआ है। हेयर एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज़ एन इमेज इन वाई, भाई हर एक एलिमेंट अपनी इमेज तो रखता है, बट देयर इज वन एलिमेंट बी, परंतु बी एलिमेंट एक ऐसा है जो सेम इमेज रखता है। कैसी इमेज रखता है बी एलिमेंट? सेम इमेज। बी एलिमेंट आपका ऐसा है जो सेम इमेज रखता है। बी एलिमेंट्स की इमेज 3 भी है, बी एलिमेंट्स की इमेज 4 भी है। विच हैज़ 2 इमेज नेमली 3 and 4 एलिमेंट्स बी बिलोंग टू एक्स डज नॉट हैव ए यूनिक इमेज, ये एक यूनिक इमेज तो नहीं रखता, एक अद्वितीय इमेज तो नहीं रखता, ये तो 2 इमेज रखता है ना। तो क्या होगा, हेंस एफ इज़ नॉट ए फंक्शन, तो यहाँ पर एफ एक फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से आपका जो कंक्लूजन आता है स्टूडेंट्स वो क्या आता है आपका, यदि एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन द कोडोमेन एलिमेंट्स डिफाइन फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है आपकी, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बट आपको इन फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन कैसे है, कौन सा फंक्शन आगे से देखा जाता है, कौन सा फंक्शन पीछे से देखा जाता है। देखिए ये आता है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में देखिए ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट वाई विच हैज़ नो प्री इमेज इन दी सेट एक्स। भाई इसका एक एलिमेंट, पीछे से देखते हैं हम इनटू फंक्शन को, कहाँ से देखते हैं, पीछे से। वन एलिमेंट, यदि एक एलिमेंट वाई में कोई ऐसा दिया हुआ हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो वो आपका कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 3 की कोई प्री इमेज नहीं, इनटू फंक्शन हो गया। ए की इमेज तो हो गई 1 और 1 की प्री इमेज हो गई ए, तो इधर से जब इधर चलते हैं तो इमेज देखा जाता है, और जब हम इधर से इधर चलते हैं तो आपकी क्या देखी जाती है, प्री इमेज आपकी देखी जाती है। नेक्स्ट आपका है जो नेक्स्ट टाइप है आपकी फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं। क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स वाई हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। क्या है, ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई, वाई का प्रत्येक जो एलिमेंट है हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, तो प्रत्येक एलिमेंट वाई का कम से कम एक प्री इमेज तो आपका रखेगा ही, एक प्री इमेज भी रखेगा, एक से अधिक भी प्री इमेज यदि रखेगा तो वो आपका ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्शन फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, 3 नाम हो जाते हैं यहाँ, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स, जो अगला जो होता है डायग्राम ये डोमेन होता है, जो पिछला होता है ये कोडोमेन होता है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, इसे भी हम पीछे से ही देखते हैं। इसके बाद में आप देखिए 1 1 फंक्शन
और इंजेक्शन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी हम इसे बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, ये फंक्शन एफ such that x tends to y is said to be a one function if different elements of x, कैसे एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेज इन y। भाई आगे से हर एक एलिमेंट की अपनी डिफरेंट इमेज हो तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है, वो आपका वन फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है, वो आपका वन फंक्शन कहलाता है। तो यदि ए की डिफरेंट इमेज 1 है, बी की डिफरेंट इमेज 4 है, सी की डिफरेंट इमेज आपकी 3 है, डी की डिफरेंट इमेज आपकी 2 है, आगे वाले हर एक एलिमेंट्स की अपनी यदि डिफरेंट इमेज है तो वो आपका वन फंक्शन या इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन आपका कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ए मेनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। भाई यदि दो एलिमेंट्स आपके, टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स यदि सेम इमेज रखते हैं, जैसे आपका बी की इमेज भी 2 है और डी की इमेज भी आपकी 2 है, तो ये आपके क्या हो गए, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज। यदि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सेम इमेज रखते हैं तो ये आपका क्या होता है, मेनी वन फंक्शन आपका ये कहलाता है। टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स, तो आगे से देखा जाता है, कहाँ से देखा जाता है, ये आगे से। इससे आगे चलते हैं, फिर देखिए वन इनटू फंक्शन। आपको पता है वन फंक्शन आपका क्या होता है, एवरी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज। और इनटू फंक्शन क्या होता है, एट लीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स इनटू फंक्शन। देखिए आगे से तो ये वन हो गया और पीछे से ये इनटू हो गया, क्योंकि 4 की कोई भी अपनी प्री इमेज नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वन ऑन टू फंक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसे बोलते हैं बिजेक्शन फंक्शन और बिजेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है आपका, इसमें देखिए आप, इफ द फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन तो आपको पता है, आगे से आप देखोगे सभी की अपनी डिफरेंट इमेज होती है, तो वन होता है। फिर आप ऑन टू फंक्शन को देखिए, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, पहले भी आपका आ चुका है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन टू फंक्शन यहाँ पर देखिए, ये आपका ऑन टू फंक्शन आ चुका है। ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई, पीछे से देखा जाता है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई कम से कम एक प्री इमेज तो रखेगा ही। तो वन टू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी अपनी प्री इमेज है, इसकी अपनी प्री इमेज है, अपनी है। तो वन को आगे से देखा जाएगा, ऑन टू को पीछे से देखा जाएगा, दोनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा आपका बिजेक्शन फंक्शन आपका हो जाएगा वन ऑन टू। मेनी वन इनटू फंक्शन, क्या, मेनी वन इनटू। अब मेनी वन इनटू क्या होता है, आगे से तो मेनी वन देखा जाएगा, भाई टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज। इनटू कहाँ से देखा जाएगा, पीछे से देखा जाएगा। 4 एलिमेंट्स हैज़ नो प्री इमेज, तो ये वन भी हो जाएगा और इनटू फंक्शन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन को आप आगे से देखोगे, बी और सी की सेम इमेज 2 है। ऑन टू को आप पीछे से देखोगे, एवरी एलिमेंट्स हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन एलिमेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ, ये अगले वाला जो डायग्राम होता है ये आपका डोमेन कहलाता है, और जो पिछले वाला डायग्राम होता है ये आपका कोडोमेन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फंक्शंस के बारे में आपको बताना बहुत ही ज़्यादा मस्ट था, क्योंकि इनके बगैर हम क्वेश्चन कर नहीं सकते। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे, क्योंकि इसी वजह से मैंने फंक्शंस को समझाने में टाइम लिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट कह लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, आप ये ना समझें कि भाई यहाँ तो ये एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे। तो आपको मैं बता दूँ, +1 और +2 लेवल पर एग्जाम्पल्स के जो होते हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, केवल टाइप चेंज होती है।
आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसमें ये लिखा नहीं आता कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स आपको देखने में भले ही लग रहे हों, बट हो सकता है ये आपकी बुक में क्वेश्चंस के रूप में भी हों। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। तो ये है आपका लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सो दैट एफ इज 1 1। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ए फंक्शन, ये ए फंक्शन है आपका 1 2 3। फिर आपका ये जो है ये आपका बी फंक्शन है, ये क्या है 4 5 6 7। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एफ जो है, जो फंक्शन आपका है एफ एक्स, जो बनेगा आपका 1 4, 1 के सामने 4 है, 3 के सामने क्या है 6 है, और 2 के सामने क्या है 5 है। देखिए ध्यान से, एफ इज 1 1 फंक्शन क्या होता है 1 1 फंक्शन। अब आप डायग्राम को देख करके बताइए क्या ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन की जो पहचान होती है वो क्या होती है, यस ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, एवरी एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेज इन को डोमेन एलिमेंट्स, दस इट इज 1 1 फंक्शन। तो ये आपका 1 1 फंक्शन है। आप डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बट इसने ऐसे नहीं किया है, इसने देखिए कुछ और भी पूछ रहा है क्या, ये नहीं 1 1 ही ये पूछ रहा है। तो 1 1 फंक्शन ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर देखिए एफ एक्स ये आपका 6th क्वेश्चन आ चुका है। बीच में 2 3 क्वेश्चन सिंपल थे, वो इस वजह से मैंने छोड़ दिए हैं। तो देखिए सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एस टेंस टू एस डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 over x इज 1 1 where s is the set of all non-zero real numbers, f is 1 1। अच्छा, मैं आपको कुछ और जानकारी इसमें दे देता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि 1 1 फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 3 क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आपके छोड़ दिए थे, तो मैं उनको चलो अपने ब्लैक बोर्ड पर यहीं की यहीं आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर बाद की प्रॉब्लम सही नहीं है। मैं इन क्वेश्चंस को जो 2 3 मैंने छोड़ दिए थे उनको मैं अभी आपको क्लैरिफाई करा देता हूँ अपने पेन से। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ पर जो आपका ये था एफ इज 1 1 फंक्शन, एफ इज 1 1 फंक्शन के लिए क्या था, ये बाय डेफिनेशन से भी हो जाएगा क्वेश्चन तो परंतु मैंने ये किससे कर दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपका डायग्राम से कर दिया है। तो ये आपका 1 1 फंक्शन आपका हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि जो 1 1 फंक्शन आपका होता है, 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है उसके एवरी एलिमेंट्स जो होता है, देखिए मैं आपको फिर यहाँ पर उल्टा ले जाता हूँ 1 1 फंक्शन के लिए, क्योंकि मैं टाइम किस वजह से लगा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए सेड 1 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो होते हैं वो डिफरेंट इमेज यदि रखते हैं तो वो आपका 1 1 फंक्शन होता है। यही मैंने आपको बताया था। इससे आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर भी आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, और यदि यहाँ पर आपको फंक्शंस दिए हुए हैं तो दिखाना क्या है, कैसे आपको दिखाना है, मैं आपको अभी यहाँ पर करा देता हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लेट, सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ए, जो ए आपका दिया हुआ है वो ए दिया हुआ सेट आपका, ध्यान से देखना, 1 -1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये आपका ए सेट है। फिर आपके द्वारा देखिए बी सेट आपका दिया हुआ है। बी सेट है आपका कितना, 1 4 9 और इसके बाद में आपका दिया हुआ है 16। ये आपका सेकंड सेट आपका दिया हुआ है। सो दैट द फंक्शन एफ
सच दैट, ये दिया हुआ है यहाँ एफ सच दैट यहाँ पर ए टेंस टू बी, ए जो है वो डोमेन को डिनोट करता है, बी जो है कोडोमेन को डिनोट करता है। और ये फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। तो मेनी वन दिखाना है और इनटू आपको दिखाना है। अब ध्यान से देखना, मेनी वन और इनटू के लिए मैं डायग्राम आपका बना देता हूँ। मेनी वन इनटू के लिए ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो मेनी वन इनटू के लिए हम देखते हैं, हम यहाँ वन रखेंगे, 1 -1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और फिर आगे चलिए ये 1 है। अब सेकंड जो है आपका 1 4 9 और ये आपका 16 है, क्या है ये आपका 16, ये आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब जब हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप इस डायग्राम, ये डायग्राम शो क्या करता है भैया, हमको दिखाना मेनी वन। अब मेनी वन फंक्शन तो ये है ही है, क्यों है मेनी वन फंक्शन, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, वन इमेज क्या है, एवरी एलिमेंट जो है, मैं आपको फिर डेफिनेशन बता देता हूँ मेनी वन फंक्शन की। मेनी वन फंक्शन जो आपका होता है, मेनी वन फंक्शन में होता है एक्स टेंस टू वाई, एक्स टेंस टू